नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा के हिसार में मंगलवार को कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधा और करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जो थप्पड़ पड़ा है उसकी गूंज पूरे देश ने सुनी है। 30 विधायकों को जेब में रखने का दम भरने वालों का घमंड तोड़ दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने लास्ट बॉल पर छक्का मारा है। इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी में जाने का संकेत देते हुए कहा कि अब 26 साल का वनवास खत्म हो गया है, अब समय आ चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। बहुत जरूरी की गूंज पूरे हिंदुस्तान में गई। क्या घमंड था किसी आदमी को, तोड़ा एक झटके पे और ये लास्ट बॉल पे छक्का मारा। हरियाणा के हिसार में मंगलवार को कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई अपनों के बीच क्या पहुंचे कि दिल की सारी बातें खोल कर रख दी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कुलदीप बिश्नोई की भूपेंद्र हुड्डा के प्रति जो खींच थी वो राज्यसभा की वोटिंग में सबको दिखाई दी। कुलदीप बिश्नोई के एक चाल ने सारी बाजी ही पलट दी। माखन से मक्खन छीन हुड्डा से अपनी खुन्नस निकाल ली। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कुछ लोगों का घमंड तोड़ना जरूरी था। थप्पड़ की गूंज देश ने देखी। इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने सबको ये बताते हुए चौंका भी दिया कि वो कितने अच्छे बैट्समैन हैं, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने लास्ट बॉल पर छक्का मारा है। कुछ लोगों का घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। थप्पड़ की गूंज पूरे हिंदुस्तान में गई। क्या घमंड था किसी आदमी को, तोड़ा एक झटके पे और ये लास्ट बॉल पे छक्का मारा। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि 31 विधायकों को जेब में रखने का दम भरने वालों का घमंड तोड़ दिया है। साथ ही अपने पिता पूर्व सीएम भजन लाल की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने 30 विधायकों के साथ पूरी सरकार बना दी थी। ये एक राज्यसभा एमपी नहीं बना सके, सरकार क्या बनाएंगे। जो लोग घमंड कर रहे थे कि भाई 30 आदमी मेरी जेब में है, चौधरी भजन लाल जी के पास 36 एमएलए थे और उन्होंने 30 एमएलए थे और उन्होंने अपने दम पे हरियाणा की सरकार बना दी। और इस आदमी के पास 31 एमएलए होते हुए राज्यसभा का एमपी नहीं बना पाया, वो सरकार कहाँ से बना दे। कुलदीप ने अगले 2-3 दिन में अपने पत्ते खोलने की बात कही। वहीं जेजेपी ज्वाइन करने के ऑफर पर उन्होंने कहा कि वो छोटी मोटी पार्टी में जाने की सोच भी नहीं सकते। दुष्यंत चौटाला आए थे आज, उन्होंने ऑफर दिया कि अगर स्वागत करेंगे, हमारे पास आना चाहे तो हम स्वागत करते हैं। नहीं, मैं छोटी मोटी पार्टी के बारे में सोच नहीं। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मेरे पिता को आत्मिक शांति मिली होगी कि घमंड तोड़ा। मेरे पिताजी की आत्मिक शांति मिली होगी उसको। कुलदीप बिश्नोई ने वाकई में घमंड तोड़ा और पीठ लगाई। वहीं राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के एक वोट कैंसिल होने पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि विवेक बंसल जी को उसी दिन बता देना चाहिए था। क्या कारण है कि वो इस फैसले को बता पाने में हिचकिचा रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा नेता इन्वॉल्व हो सकता है। विवेक बंसल जी का मैं हैरान हूँ कि उनको अब तक बता देना, उसी दिन बता देना चाहिए था कि क्या कारण है इस फैसले को वो बताने में हिचकिचा रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा नेता इन्वॉल्व हो सकता है। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस का प्रवक्ता, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण कुटैर, इंडियन नेशनल लोकदल से, और दीप कमल सहारण, जननायक जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, कुलदीप बिश्नोई को आपने सुना, वो कह रहे हैं आखिरी बॉल पर छक्का मारा, घमंड तोड़ा, एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज देश भर में सुनाई दी। उनके पिता को आत्मिक शांति मिली होगी जो कुछ उन्होंने किया। 5 मिनट मिल लेते राहुल गांधी तो शायद ये सब ना होता। जी वरुण जी, हम हार के साल से स्वीकार करते हैं और जो हार जाता है उस पर कोई भी कुछ भी तंज कसे, कुछ भी सलाह दे, कुछ भी दावा करे, वो सुनना पड़ता है। और मैं कुलदीप जी को बड़े साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, उन्होंने कोई छक्का नहीं मारा, वो अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं। मैं आपकी बात से ही शुरू करता हूं। आपने कहा कि 5 मिनट राहुल गांधी मिल जाते तो क्या हो जाता। जब हमें पता था कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा का सौदा हो चुका, वो निश्चित रूप से भाजपा में जा रहे हैं, इसलिए नहीं मिले। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो तो मैं बहुत नफी टिप्पणियां करता हूँ। नहीं, हम पढ़ते रहते हैं। मैं पढ़ता हूँ आपको। मैंने ट्विटर पर और फेसबुक पर 1 महीना पहले ही
पोस्ट कर दी थी कि राहुल गांधी जिससे नहीं मिलते वो समझ जाए कि वो भागने वाला है। वो स्वाभाविक है, मैंने किसको लेकर कहा होगा आपको पता होगा। जब राहुल गांधी को, और हमको पता था कि कुलदीप बिश्नोई हर हालत में भाजपा में जा रहे हैं, तो वो छक्का किस बात का मारेंगे भाई? वो छक्का इस बात का मार रहे हैं कि 30 विधायक होने के बाद एक राज्यसभा का एमपी नहीं बन पाया। वरुण जी, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ, आपकी बात पर आ रहा हूँ। हमारे पास 30 वोट थी, हमें विश्वास था कि 30 वोट हमको मिलेगी और हम जीत जाएंगे, और 2 वोट की हम आशा कर रहे थे, बलराज कुंडू से और अभय चौटाला से। हमारा ये आकलन था जो गलत साबित हुआ कि क्या तो ये हमको वोट देंगे या वॉकआउट करेंगे, और ये नहीं भी देंगे तो हमारी 30 वोटें हम जीत जाएंगे। परंतु हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे एक विधायक ने धोखा दिया। वो धोखा दिया या अनजाने में हुआ या चुनाव अधिकारियों ने जानबूझकर उसकी वोट रद्द की, ये तो समय बताएगा। क्योंकि पहले राउंड की गिनती में भाजपा की भी एक वोट रद्द हो चुकी थी, पर जब दूसरा भाजपा ने रिकाउंट, और हमारी रद्द नहीं हुई थी, भाजपा ने जब रिकाउंट, जजपा और भाजपा ने रिकाउंटिंग की बात की, तो जो उनकी वोट रद्द हुई थी वो तो चुनाव मतदान अधिकारियों ने स्वीकार कर ली और हमारी रद्द कर दी। अब वो तो एक कानून का विषय है, इसमें कोई बहस का विषय नहीं है। हम हार चुके हैं, परंतु कुलदीप बिश्नोई की वजह से नहीं हारे। ठीक है, ये हारे हैं तो अपने विधायक की वजह से, और उस विधायक का नाम आप अभी तक बताना नहीं चाह रहे। मैं खैर उसमें आ जाऊंगा। नहीं, और मेहमानों को जोड़ लूं, फिर आता हूँ। विद्रोही जी आता हूँ। दीप कमल सारण के पास चलते हैं, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। दीप कमल, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि छोटी मोटी पार्टी में जाने की मैं सोच नहीं सकता, ये जवाब है कुलदीप बिश्नोई का, क्या कहना चाहेंगे? तो आप हमें बुलाते नहीं ना, आप भी तो छोटी मोटी पार्टी समझते। नहीं, बताएं सर। नहीं बुलाते नहीं आप, मैं आपको औपचारिक रूप से कह रहा हूँ। नहीं, चर्चा राजनीतिक रूप से जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह चौटाला जी को अगर कोई भी कम आंक रहा है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो नहीं हो, ऐसी बात ना हो तो बताएं। एक मिनट रुके, रुक जाए। राजनीति में चलता रहता है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, राजनीति में चलता रहता है। जी दीप कमल जी। नहीं, मैं तो प्रेम से ही आग्रह कर रहा हूँ कि हमें बराबर स्थान दिया जाए। जिन पार्टियों के एक विधायक है, 2% वोट है, वो आपकी स्क्रीन पर हमेशा होते हैं, और हमारे पास 16% वोट है, 10 विधायक हैं, डिप्टी सीएम है। नहीं ऐसा नहीं है, वो कई बार विषय की बात हो जाती है कि जब गठबंधन होता है तो फिर कितना स्पेस कितना रहता है, वो वाली बात हो जाती है। विषयों पर मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए। कुलदीप बिश्नोई जी जो हमें छोटी मोटी पार्टी कह रहे हैं, उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बड़े नेता जी, और उन्होंने हरियाणा में हरियाणा जनहित कांग्रेस, उन्होंने 2 चुनाव लड़े। एक चुनाव में उन्होंने 6 विधायक जीते, एक में 2 जीते। एक बार 7.5% वोट आए, एक बार 3.5% वोट आए। आखिर में हारकर मर्ज करना पड़ा, ये उनकी पार्टी का इतिहास है। ठीक, हमारी पार्टी ने एक ही चुनाव लड़ा है, उसमें 15.5% वोट दिए हैं, 10 विधायक जीते हैं, सरकार में हिस्सेदारी है, डिप्टी सीएम और 2 मंत्री हमारी पार्टी के हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके अलावा फिर भी अगर वो उनको लगता है कि हमारी पार्टी फिर भी छोटी है और हमारी पार्टी ही है, हमारे पास हरियाणा का ही सिंबल है, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन बड़ी पार्टियों के साथ कुलदीप बिश्नोई जी का कितना शानदार अनुभव रहा है, ये एक बार वो जरूर बताएं कि कांग्रेस पार्टी से उनको 2 बार क्यों बाहर निकलना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया था 45-45 सीटों पर, और मुख्यमंत्री बनने वाले थे, सेहरा तैयार हो गया था, घोषणा हो गई थी, फिर क्यों इनको निकाला गया भारतीय जनता पार्टी के अलायंस से। और तीसरा, बहुजन समाज पार्टी के साथ लखनऊ में जाकर अलायंस करके आए थे। 2 महीने के अंदर बहुजन समाज पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश की पार्टी ने, जिसका हरियाणा में कभी कोई बड़ा आधार रहा राजनीतिक रूप से कि सरकार में कभी आ पाए, उस पार्टी ने भी इनको नकार दिया था 2 महीने के अंदर। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, 3 राष्ट्रीय पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई को क्यों नकारा, बड़ी पार्टियों ने क्यों नकारा, ये एक बार साथ में बताए। उसके बाद हमें छोटी कहे, खत्म पार्टी कह ले, कुछ भी कहे, हम इनके भरोसे ना कभी होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके ऑफर पे वो और अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते थे?
वो आप एक बार ऑफर को शुरू से अगर देखेंगे, सवाल अगर मेरे से भी आप कभी पूछेंगे, मान लीजिए अभी हमारी डिबेट में 3 लोग 4 लोग हैं या कोई वो बाहर 4 लोग हैं, उनके बारे में वरुण जी अगर आप पूछेंगे कि अगर वो आपकी पार्टी में आना चाहे तो आप क्या कहेंगे, मैं कहूंगा हमारी हरी पीली पगड़ी तैयार है, बिल्कुल हमारी पार्टी स्वागत करेगी और विचार करेंगे उसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, क्या काम करेगा। सवाल के साथ रिएक्शन दीजिए। दुष्यंत चौटाला जी से सवाल किया गया कि अगर अब वो कांग्रेस छोड़ते दिख रहे हैं साहब, और अगर आपकी पार्टी में आते हैं तो आप क्या कहेंगे उसको? उन्होंने कहा कि हम उस पर विचार करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। ये एक जायज सा जवाब है। ठीक, उसको कोई यूं सोच ले कि हम तैयार बैठे हैं, पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं, या हम इंतजार करें कि बिश्नोई आए तो किसी का भला हो, गलत स्थिति में ना रहिए। कुलदीप बिश्नोई या किसी भी भरोसे नहीं है, अपने दम पर है, चौटाला जी के दम पर है, दुष्यंत निशांत सिंह जी, किसी कांगड़ जी और हमारे सभी नेता हैं, सभी विधायक हैं, उनके दम पर हमारी पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी में जाना है, जाइए, 3 राष्ट्रीय पार्टी का स्वाद चख चुके हो आप, इसे चख लीजिए किसी और का, देख लीजिए क्या है आप। ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, कुलदीप बिश्नोई को कमल पसंद है, ऐसे संकेत फिलहाल मिल रहे हैं। किस तरीके की एडजस्टमेंट आपको लगती है उनके आने से पार्टी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं उनका स्वागत है, लेकिन वो कह रहे हैं 26 साल का वनवास खत्म करने का समय आ गया है। आपकी राजनीतिक समझ क्या कह रही है इस पर? देखिए, उनको अगर ये एहसास है कि उनका वनवास, वो अब तक वनवास में थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से उनका वो वनवास समाप्त होता है, तो हमने अपनी ओर से जो कहना था, प्रदेश के मुखिया ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी ने कह दिया कि आइए, आपका स्वागत है, और भारतीय जनता पार्टी के कारवां में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वे अगर हमारे साथ आते हैं तो निश्चित तौर से उनकी जो उनके पास जो राजनीतिक अनुभव, विरासत है जिसको वो साथ लेकर आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की सियासी संपदा में उससे कुछ जुड़ाव होगा। निश्चित तौर पर हम लाभान्वित होंगे। हमने अपने द्वार सहृदयता के साथ उनके लिए खोल दिए हैं। वे आएंगे तो निश्चित तौर पर हम तो यही प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती में उनका प्रभावी योगदान हो। पिछली बार का अनुभव की भी जिक्र बार बार हो जाता है जब भी हम कहीं बात करते हैं कि आपके साथ पिछली बार का अनुभव अच्छा नहीं रहा। देखिए, वो गठबंधन था, और गठबंधन और पार्टी में आना, इन चीजों में बहुत अंतर होता है। गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, आवश्यकताओं के अनुसार राजनीतिक दल भारत में, हरियाणा में साथ आते रहे हैं, अलग होते रहे हैं। गठबंधन की सियासत का समीकरण अंकगणित और राजनीतिक गणित अलग होता है, और जब आप पूर्णता के साथ किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बनकर उसकी सदस्यता को स्वीकार करके, उसकी विचारधारा को स्वीकार करके उसके कारवां का हिस्सा होते हैं, तो ये अलग किस्म का अनुभव और अलग किस्म की स्थिति। ठीक है सर, लौटता हूं आपके पास। एक बार कृष्ण कुटेल जी को और शामिल कर लें चर्चा में। एक बार जी आता हूं सर, थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू मुझे दिखाई दे रहा है। कुटेल साहब, अभी विद्रोही जी ये कह रहे थे कि उन्हें ये संभावना थी कि अभय चौटाला और बलराज कुंडू एब्सेंट करेंगे या उस साइड तो वोट नहीं डालेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद अभय चौटाला ने जिसका जिक्र किया था कि इस बार उनको फोन भी नहीं आया कि आप वोट दे दें, अपील कर दें, जैसी अपील दीपेंद्र हुड्डा के समय में की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। दोबारा बोलना। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव के समय अपील की थी अभय चौटाला से वोट देने की, इस बार ऐसी कोई अपील भी उन्होंने नहीं की। देखिए, ऐसे है कि 2016 का चुनाव आप देखिए, 2016 के चुनाव के अंदर जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो कि आनंद शर्मा को अपना कैंडिडेट बनाया, जबकि वो कांग्रेस से था और कांग्रेस के आदेश भी थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है कि वहां पर एक नाटक ऐसा रचा कि आनंद सिंह को जो है कि वो जीतने नहीं दिया, और सुभाष चंद्र जी को जो है ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है कि शाही कांड करके जो है शाही पहन की शाही को बदल करके जो है कि उसको बनाने का काम किया है। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है वो इतनी राजनीतिक सोच रखते हैं, तो वो तो जो है कि हुड्डा को वोट देते, वो तो कांग्रेस को जो है कि वो आगे माकन को वोट देते,
तो उन्होंने जो है कि फैसला किया था कि हमारा वोट ना कांग्रेस को जाएगा ना हमारा बीजेपी को जाएगा, हमारा वोट जो जाएगा वो हमारा इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होगा उसको जाएगा। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो था वो कार्तिकेय शर्मा था। कार्तिकेय शर्मा को जो है कि हमारा वोट गया है। और दूसरा जो है कि अभय सिंह चौटाला जी ने कहा है, क्योंकि हुड्डा तो खुद चाहते थे कि अजय माकन जो है कि वो चुनाव ना जीते, तो ये तो एक नाटकबाजी चल रही है। और मैं डिबेट में था और डिबेट में मैंने ये बात भी बोली थी कि 2016 के अंदर तो खेल हुआ, लेकिन अब से खेला होगा। ये खेला आपके सामने है। इस प्रकार से जो है कि जो वोट रद्द हुआ है और अभी तक जो है कि उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। और कुलदीप बिश्नोई जी का जो फैसला रहा है वो अच्छा फैसला है और उसने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का जो है कि वो परिचय दिया है। और जो है कि वो समय पर जो है कि जिस प्रकार से जो है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है कि 30 विधायकों को जो है कि रायपुर के अंदर जो है कि बंदी बना करके एक लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, तो उस लोकतंत्र को उजागर करने के लिए कुलदीप बिश्नोई जी ने उसका सही मत का जो है कि वो इस्तेमाल किया। ठीक है विद्रोही जी, क्रिकेट में एक शब्द इस्तेमाल होता है हाफ हार्टेड, आधे मन से खेलना। अगर फोन ही नहीं किया, भाई दीपेंद्र हुड्डा के समय अभय चौटाला को फोन किया जा सकता है, तो अजय माकन के समय में फोन किया जा सकता है। अब ऐसा लग रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाफ हार्टेड खेले और कुलदीप बिश्नोई ने छक्का मार दिया। वरुण जी हम हार गए, अब जो चाहे जो भी दावा करें, सबसे बात सर दावा नहीं ना, हारने के बाद एनालिसिस भी होता है। सर मैं मेरा सीधा सवाल है और आपको सीधा जवाब भी देते हैं। मेरा सीधा सवाल है, सर मैं कह रहा हूं सबसे बात हुई थी। सर मैं कह रहा हूँ सबसे बात हुई थी। ठीक है, अब लोग अपने ढंग से चल रहे हैं, उनकी मर्जी। दीप कमल जी एक बहस में मेरे साथ थे, तो इनेलो प्रवक्ता कैसे इनसे उड़ गए थे। दीप कमल जी ने चुनाव के 3 दिन पहले ही बता दिया था कि मैं जानता हूँ उसकी रोड कहाँ आएगी। और मैंने सवाल किया था उस बहस के अंदर कि भाई अजय जी तो अभय चौटाला जी तो कह रहे हैं कि भाई जजपा ने अब दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला ने भारी पैसा लेकर कार्तिक को समर्थन दिया है, तो क्या अब अभय चौटाला खुद पैसा लेकर कार्तिकों को वोट देंगे क्या? अपने ऊपर ये कलंक लगवाएंगे क्या? तो दीप कमल जी ने इशारों में कहा था कि मुझे पता है कि वोट कहाँ जाएगी। हम समझ गए थे वो क्या कहना है। उनका और इनेलो प्रवक्ता का झगड़ा भी हुआ था काफी उस बहस के अंदर। हमें पता था, सब बातें थी, पर वो नहीं देना चाहते। उसका मूल कारण है, मैं आपको बताता हूँ। मूल कारण है ईडी। अभय चौटाला और अजय चौटाला जी दोनों के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का मामला चल रहा है। स्वाभाविक है, सब अपनी खाल बचाएंगे। और जिस विधायक का वोट रद्द हुआ है सर, उस पर भी ईडी, जिस विधायक ने आपका वोट रद्द हुआ या करवा लिया या गलती हो गई जो भी है, हो सकता है। अच्छा, नाम आएगा तब टिप्पणी करूंगा। ठीक है, मैं भी नहीं करूंगा, नाम आएगा तभी टिप्पणी करूंगा। ठीक है, दीप कमल जवाब देंगे। भाई ये ईडी की, ये रिजल्ट ईडी का है क्या? सर छोटी सी बात और हाँ बोले सर। देखिए और भैया सर कमल जी एक छोटी सी, कारण जी एक छोटी सी बात, कारण जी छोटी सी बात, बिश्नोई जी के खिलाफ भी काले धन का मामला चल रहा है, आपको पता है। और चुनाव से ठीक 1 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आपको पता है। अब कह लीजिए साहब। नहीं बोले जरा कंप्लीट करें, प्लीज कंप्लीट करें। वो कोई हाथ उठाते हैं उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। कंप्लीट कर लें बस। उनका इशारा हो गया, वो कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई भी इसी वजह से शायद का भी मामला सामने था, आपको पता है। आपको पता है कि भाई क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था। और कुलदीप बिश्नोई जी बहुत दिलचस्प बात कही थी जो आपने अपने प्रारंभ में दिखाई थी कि मेरे फादर ने 30 आदमियों से सरकार बना दी, 36 आदमी थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं उस समय चौधरी देवीलाल जी का खास हुआ करता था। उम्र तो मेरी 21 साल थी और मैं लोक दल का हरियाणा का सेक्रेटरी होता था। मैं गोली लगते मरा था उस आंदोलन के अंदर। अगर स्वामी इंद्रवेश रोहतक के सांसद मेरा हाथ नहीं खींच लेते तो मैं मर जाता। ये बात अब रणजीत नहीं सर, आपकी उम्र लंबी रहे, आप ऐसे बैठते रहे, वो ठीक है, पुरानी बात हो गई। मैं एक बार जवाब ले लूं आपकी बात पे। अभी उसी बात पर आ रहा हूँ सर। सर कंप्लीट करिए। उन्होंने कहा कि मेरे फादर ने बदला ले लिया। अरे भैया 36, मैं बेशक आज कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, पर आज भी मैं कह रहा हूँ उस समय भजन लाल जी ने सरकार बनाकर हरियाणा की राजनीति को प्रदूषित किया था और जिसके साइड इफेक्ट आज तक हरियाणा को गुजरा है वो कलंक था। कलंक की कभी महिमा मंडन नहीं होता है। ठीक है, कहना चाहता था मैं जी।
दीप कमल, ईडी का रिजल्ट है ये। हाँ, देखिए मैं 3 बातें छोटी छोटी रखना चाहूंगा। पहली बात तो विद्रोही जी ने जो बातें कही कि केस चल रहे हैं इस वजह से वोट डाल दिया राज्यसभा के लिए, तो उनके इस फॉर्मूले के हिसाब से तो जो सबसे बड़े आदमी बीजेपी में आने वाले हैं वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, क्योंकि उनपे 6 सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जमीन से जुड़े हुए गंभीर मामले हैं। अगर उनको बचना है तो उनको इधर आ जाना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा को भी आ जाना चाहिए, और राहुल गांधी भी जो 50-50 घंटे वहां इंक्वायरी झेल रहे थे कल परसों, और सारी कांग्रेस जो है हाय तौबा मचा रखी है, उनका भी फिर भविष्य यही होने वाला है, उनको भी इधर आना पड़ेगा अगर ये फॉर्मूला है। और जहां तक जेजेपी के नेताओं की बात है, ये केस 2010 से चल रहे हैं, 2007 से चल रहे हैं, उसके बाद हमने 2009 का चुनाव लड़ा, 2014 का लड़ा, 2019 का लड़ा। कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी के खिलाफ लड़ा, और डट कर लड़ा हर बार, कभी भी आधे अधूरे मन से नहीं लड़ा जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लड़ा इस बार। दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अभय सिंह से वोट कैसे मांगते हैं? उन्होंने पिछली बार जब मांगा था तो कहा था कि हाँ मैं दे दूंगा वोट दीपेंद्र के लिए आप, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अंदर इतनी गरिमा नहीं है, इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं है, राजनीतिक सूझबूझ नहीं है या है इतनी ज्यादा कि उन्होंने उस बात को सार्वजनिक कर दिया। अभय सिंह चौटाला उनको वोट देने वाले थे, इस बात को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया और कहा कि मेरी उनके साथ सेटिंग हो गई थी, यानी अभय चौटाला की हुड्डा विरोध की, कांग्रेस विरोध की राजनीति हमेशा के लिए खत्म कर दी। ये उनकी शातिर हरकत थी। उस शातिर हरकत के बाद अब अभय सिंह को वोट करते तो अभय सिंह ये नहीं कहते कि पिछली बार वाली क्या कर दिया तुमने, तुम तो सबको बता दिया है, अब किस बात से सेटिंग करो में, तुम तो फिर गा दोगे। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बचकानी हरकत थी। और तीसरी बात, कुलदीप बिश्नोई का क्योंकि जिक्र है, कह रहे हैं कि मेरे पिता को आत्मशांति मिलेगी क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ भजनलाल के साथ कुछ गलत किया था। और जो भजनलाल जी ने जिसका जिक्र जी कर रहे हैं 1979-80 में जो जनता पार्टी के विधायक को कांग्रेस में तब्दील करके किया था और 1991 में वीरेंद्र सिंह का हक मार मुख्यमंत्री बने थे, उसका बदला उनके परिवार में जो आज तक दिया जा रहा है भगवान की तरफ से कि 0 पर ला दिए। कहाँ कह रहे हैं कि भजनलाल यूं चुटकी सरकार बना लेते थे और आज विधायक बनने के लाले पड़े हुए हैं उनके परिवार, ये वो उसका जिक्र नहीं करेंगे, ये लोग अपने आप याद करते हैं। भजनलाल जी चलिए वो स्वर्ग में हैं, लेकिन जिस दिन परंपराओं की नींव उन्होंने रखी, चाहे वो जातिवाद की हो और चाहे बैकों को खरीदने की नींव हो, उसका अंजाम उनके परिवार को देर से भुगतना पड़ता है। एक वक्त लगता है, 5 साल 10 साल चल जाती है बात, लेकिन अंत में लोग विकास मांगते हैं, सच्चाई मांगते हैं, जो कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार ने नहीं दिखी। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, आप कुछ कहना चाह रहे थे ईडी के रिजल्ट के ऊपर? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, गलती अपनी सियासत में फेल होती है कांग्रेस का नेतृत्व, हरियाणा का, केंद्र का, उनके सारे सियासी जो पैंतरे थे वो राज्यसभा के चुनाव में फेल हो गए और ये अब दोष दे रहे हैं, नाम रख रहे हैं ईडी का। ये कुछ ऐसी बात है, जब ये चुनाव हार जाते हैं तो ये कहा करते हैं कि ईवीएम के कारण चुनाव हार गए। जो बड़े चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभाओं में हारे हों चाहे राष्ट्रीय चुनावों में हारे हों, तो जब हारते हैं, जैसे उस समय ईवीएम बेचारी को बेईमान कह देते हैं, ठीक इसी तरह से अब ये ठीकरा जो है फोड़ते हैं ईडी के नाम पर। आप और हम सब मानते हैं, जानते हैं कि ईडी हो, सीबीआई हो या देश के दूसरे संस्थान हो, उनके काम करने की एक मर्यादा निर्धारित है, वो अपने निर्धारित नियमों के तहत काम करते हैं। वो कोई कांग्रेस पार्टी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नहीं है जो 10 जनपद से चलती है। ऐसा तो नहीं है ना ईडी, ऐसी तो सीबीआई नहीं है, ऐसी तो इस देश की कोर्ट्स नहीं है। तो कुल मिलाकर इनको कोई ना कोई स्केपगोट चाहिए, तो वो बड़े चुनाव में हारने पर ईवीएम होती है और इस चुनाव में चोट खाने पर ये ईडी को बता रहे हैं। असल में तो फेल तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नेतृत्व हुआ है, उनकी गणना हुई है, बल्कि की बातें आनी शुरू कि कुल मिलाकर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व फेल हुआ है, क्योंकि उन्होंने हरियाणा की चौधर कांग्रेस में कब्जाई हुई है और आला कमान ने माखन साहब के लिए माखन तैयार करने का काम उनको दिया था कि अब माखन
मथिए इन 31 विधायकों को, माखन बनाइए और माखन साहब को खिलाइए। अब माखन साहब को वो मक्खन नहीं मिला तो दोष सीधी सरल भाषा में अगर कहना हो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इस नाते से आता है। परंतु सियासत, वरुण भाई एक मिनट, वरुण भाई, सियासत सरल रेखा में नहीं चलती, 2 जमा 2 4 नहीं होते। कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने इस कांग्रेस की इस हार की बिसात बिछाई हो, उनकी सहमति, उनकी अनुमति वोट निरस्त हुए कैसे हो गया होगा, पड़ताल हो रही है। और क्या कारण है वो जो वोट निरस्त हुआ इनके किसी विधायक का, वो सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। ये बार बार हमें ही कहते हैं कि आप बताओ कौन था। आपके वहां पर जो ऑथराइज्ड एजेंट बैठे हुए थे उनको मालूम है, उनको दिखा दिखा कर पर्चियां डाली है सबने। तो आपको खबर ना हो, आप बेखबर हो, कांग्रेस आला कमान बेखबर हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो सीधी बात है वो ये कि आपका घर क्यों लुटा ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपके नेतृत्व में जो आपकी पार्टी का कुनबा 31 कथित 31 विधायकों का, जब जिनकी गिनती अब 30 हो गई है, कुलदीप जी के कोई इन्होंने अलग गिनना शुरू कर दिया मतदान के दिन के बाद से, तो ये कुनबा कौन सा एक नजर आ रहा था किसी को? ठीक है, ये कितनी दिशाओं में काम कर रहा था, कैसे बंदर बाट था, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? विद्रोही जी, समय कम है मेरे पास, बिल्कुल आखिरी में एक आपसे जानना चाह रहा हूं। आप खुद कह रहे हैं कि हम नहीं हारे कुलदीप बिश्नोई की वजह से, हम उस विधायक की वजह से हारे, जिसकी वजह से हारे उसका नाम तक नहीं ले पा रही पार्टी। इतना प्रभावशाली विधायक। ऐसी कोई बात नहीं है, परिस्थितियां होती है, सब चीजें होंगी, समय लगता है। रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट पहुंचा देंगे। बीच में ये हम 3-4 दिन और काम में मुड़ गए, सब चीजें हो जाएंगी। कोई ऐसे बात नहीं। चलिए, सब चीजें हो जाए तो बता देना सर। मैं माफी चाहता हूँ, आज समय की थोड़ी सी कमी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप बिश्नोई कहाँ जाएंगे बड़ी बात है। वो कह रहे हैं उन्होंने आखिरी बॉल पर छक्का मारा है, कांग्रेस कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि छक्का मारने के लिए लूज बॉल आखिर डाली किसने। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।